हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। मेरे को आशा होगा, मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है करवाई जा रही है रेगुलर बेसिस पे। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिएगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा साथियों उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का जो समय है साथियों, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 11 बजे आपको देखिए हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर करवाई जाती है। उसके बाद जो रीचिंग की क्लासेस आती है, रीचिंग की जो क्लास है आपको देखिए दोपहर को 2 बजे हमारे चैनल पर डेली करवाई जाती है। और जो कला वर्ग की क्लासेस आती है, कला वर्ग की शाम को 4 बजे। और जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास आपको देखिए शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली करवाई जाती है। तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर देखिए आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी 2 बजे हैं तो 2 बजे आपको देखिए रीचिंग की क्लास करवाई जा रही है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो फटाफट जाइए, आप हमारे चैनल से देखिए, जुड़ जाइए। और यहाँ पे देखिए आपको जो टाइम टू टाइम है क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे मिलते रहता है। और एग्ज़ाम का जो अपडेट होता है यहाँ पे मैं डेली आपको देते रहता हूँ, ठीक है। तो जिससे आपकी जो है क्लास मिस नहीं होती है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक। जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिएगा। बाकी इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज का लिंक दिएगा उसी के नीचे दिया गया, तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही तक। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा क्या पूछा गया है। निम्न में से उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिश्ते रिक्त स्थान पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए, ठीक है। निम्न में से उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो दिया गया है ये डी सी डैश ए बी सी डैश सी डी सी बी डैश बी सी डी डैश, इसमें हमको बताना है क्या क्या आएगा, ठीक है। तो अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो ऐसा काम किया, इसको देखिए 6 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर श्रृंखला देखें साथियों, डी सी के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे सी के बाद क्या है, बी है, तो यहाँ पे हमने बी भर लिया, ठीक है। तो अब एक आपको देखिए मिल गया, क्या श्रृंखला चल रही है, डी सी बी ए बी सी, ठीक है। डी सी बी ए बी सी, ठीक है। डी सी बी ए बी सी, ये वाली आपकी श्रृंखला चल रही है। तो हमने देखिए पहले तो बी भरा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपका डी आएगा, ठीक है। डी सी बी ए बी सी, ठीक है। डी सी बी ए बी सी, तो पहले बी आया, फिर डी आया, फिर ए आया, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी सी बी ए बी सी, हमने लास्ट में क्या भरा है, तो देखिए बी भरा है, ए डी भरा है, ए भरा है, यहाँ पे सी भरा है और बी भरा है, ठीक है। यानी कि बी डी ए बी, बी डी ए बी, सॉरी बी डी ए और सी भी हमने भरा है ना, यहाँ पे देखिए हमने सी भी भरा है, तो बी डी ए सी भी हमने भरा है, ठीक है। बी डी ए सी बी, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा है 16 पे आपका सर, ठीक है। डी सी बी ए बी सी की श्रृंखला चल रही है, तो उसके हिसाब से देखेंगे किस कौन से जगह पे कौन सा अक्षर आपका यहाँ पे गायब है। तो यहाँ पे बी गायब था, हमने यहाँ पे बी को फिलअप किया है। यहाँ पे डी गायब था, डी को फिलअप किया है। यहाँ पे ए गायब था, हमने यहाँ पे ए को फिलअप किया है। यहाँ पे आपका सी गायब था, यहाँ पे हमने सी को फिलअप किया है। यहाँ पे आपका बी गायब था, यहाँ पे हमने बी को भरा है। तो बी डी ए सी बी को हमने यहाँ पे भरा है, ठीक है। तो जो आपका ए वाला पिक 16 पे आपका अगला क्वेश्चन देंगे, 17 नंबर उत्तर देंगे सौ ध्यान से देख के बताएंगे सौ। एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियाँ जो है दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर 4 दिया गया है तो 4 में से हमको सिर्फ 2 लेना है, सिर्फ 2 हमको पासे चुनने हैं, ठीक है। 2 पासे कौन से चुनेंगे, तो देखिए जिसमें से कोई भी एक कॉमन होगा, ठीक है। इसमें अगर देखिए 2 इसमें दिया गया है और इसमें देखिए यहाँ पे भी 2 दिया गया है, तो इसको हटाइए और इसको भी हटाइए। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 2 के साथ 5 दिया गया है, 5 यहाँ पे इसमें भी दिया है, तो 5 इसका और इसका दोनों में कॉमन है। तो देखिए 5 से यहाँ से पकड़ेंगे और हम घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे, ठीक है। तो 5 से अगर घड़ी की सुई की दिशा में 5 आएगा, 3 आएगा,
2 आएगा, और यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में 5 है, तो देखिए 5 के नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 4 और 2 के नीचे आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हटा दीजिए तो 3 के विपरीत 4 आएगा, 2 के विपरीत 6 आ जाएगा, ठीक है, 2 के विपरीत यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। और क्लियर करना तो देखिए जो आपका ये वाला दिया गया था, ये दोनों पासे, इन दोनों पासे को उठाएंगे, इन दोनों पासे को उठाएंगे, देखिए इसमें क्या कॉमन दिया गया, तो इसमें देखिए आपका एक कॉमन दिया गया है। अब एक से उठा के हम घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे, एक से उठा के घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे, तो एक उठाया, एक यहाँ पे है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे देखिए 1 है, फिर यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 6 है, 6 आ गया, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के विपरीत में क्या आ जाएगा, तो 3 के विपरीत में आपका 4, तो वही यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। 2 के विपरीत में यहाँ पे भी 6, 2 के विपरीत में यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3 के विपरीत में यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 3 के विपरीत में यहाँ पे 4, और जो बचा है यहाँ पे 5, तो 5 के विपरीत में यहाँ पे देखें कौन सी संख्या नहीं आई है, तो 1 नहीं है, तो 5 के विपरीत में आएगा 1 जो है कॉमन हो जाएगा, मतलब 1 के विपरीत में आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 1 के विपरीत में, तो यहाँ पे भी आपको देखिए 5 नहीं है, तो यहाँ पे 1 के विपरीत में 5 आएगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में आपकी जो संख्या आएगी 6 आएगी, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, 4 पासे दिए गए, 4 स्थितियाँ दी हैं, तो चारों को नहीं देखना है, सिर्फ 2 को देखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 के साथ और ऐसी कौन सी संख्या है तो दूसरे जो पासे में है कॉमन है, तो देखिए 2 यहाँ पे दिए गए, 2 के साथ यहाँ पे 5 जो है संख्या दी गई थी, 5 देखें तो यहाँ पे कॉमन संख्या दी गई, तो 5 को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, तो 5 यहाँ पे लिखा, 3 लिखा, सॉरी 5 लिखा, 3 लिखा, फिर 2 लिखा, ठीक है। जो पहला पासा था उसको लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर देखिए यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, तो 5 के नीचे 5 आ गया, 3 के नीचे 4 आ गया, और 2 के नीचे आपका 6 आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो 2 के विपरीत आपकी संख्या आएगी 6 आएगी, 3 के विपरीत पूछा तो 3 के विपरीत आपका 4 आता, 5 के विपरीत पूछा तो 5 के विपरीत आपका यहाँ पे 1 आ जाता, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 18 नंबर उत्तर देंगे सर, ध्यान से देखिए बताएंगे सर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तीसरे पद से पहला पद, अच्छा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो पहला पद है दूसरे पद से संबंधित, ठीक है। पहला पद दूसरे पद से कैसे संबंधित है उसी प्रकार हमको बताना है कि जो आपका तीसरा पद है चौथे पद से कैसे संबंधित होती है, ठीक है। KNRW, ठीक है, KNRW लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों, K से क्या हुआ है, P हुआ है, ठीक है, K से P हुआ है, तो K से P यानी कि यहाँ पे देखिए इसका विपरीत हुआ है, उल्टा हुआ है, ठीक है, उल्टा हो रहा है। N से साथियों क्या हुआ है, N से M हुआ है, यहाँ पे भी विपरीत हो रहा है, यहाँ पे भी आपका उल्टा लिखा है, ठीक है। R से देखें आपका I हुआ है, ठीक है, R से आपका I हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी आपका विपरीत हुआ है, विपरीत हुआ है। W से साथियों D हुआ है, ठीक है, W से D हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी विपरीत हुआ है, W से D भी आपका यहाँ पे विपरीत हुआ है। उसी प्रकार हम जो दिए गए हैं EHLQ, इसका विपरीत निकालेंगे। E का विपरीत क्या हो जाएगा, तो देखिए E का विपरीत जो आपका देखिए V होता है, E का विपरीत यानी कि V होता है। H का विपरीत देखेंगे साथियों, देखिए H का जो विपरीत होता है S होता है, ठीक है। L की बात करें तो L का जो विपरीत है साथियों, L का जो विपरीत है आपका देखिए O होता है। और Q की बात करें तो Q का जो विपरीत है साथियों आपका I होता है, ठीक है। VSOI आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। VS Q का विपरीत क्या आता है, अच्छा Q का विपरीत I नहीं साथियों J आता है, ठीक है। Q का विपरीत जो आपका देखिए J आता है, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, तो Q का विपरीत जो आपका देखिए J आता है, R का विपरीत आपका आता है, Q का विपरीत आपका J आता है, तो देखिए VSOG यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, VSOG OG आ जाएगा, तो जो आपका ए वाला विकल्प 18 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे कैसे होता होगा। क्या आपको दिया गया, यदि एक सांकेतिक भाषा में PQWJST का अर्थ आपका देखिए MOTHER होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ जो आपका सिस्टर होगा, ठीक है। चलिए PQWJST, ठीक है, इसका जो अर्थ है साथियों देखिए आपका क्या दिया गया है, MO मदर दिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ देखिए मदर दिया गया MOTHER दिया गया, ठीक है, यानी कि M से P हुआ है साथियों, M से आपका देखिए P हो रहा है, ठीक, क्लियर है। तो P से आपका M हो रहा है, सॉरी गलती से बोल दिया, M से P, लेकिन P से आपका M हो रहा है, ठीक है। तो P आपका 16 नंबर पे आता है, जो M आपका देखिए 13 नंबर पे होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए -3 हो रहा है, ठीक है। Q से O हुआ है साथियों, ठीक है, Q आपका देखिए 17 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका -2 हो रहा है, ठीक है।
डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू आपका देखिए कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर आता है। टी जो आपका देखिए 20 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। जे से एच हो रहा है साथियों, ठीक है। जे आपका देखिए 10वें नंबर पर आता है, और जो आपका एच है साथियों 8वें नंबर पर होता है, यानी कि यहाँ पे भी -2 हो रहा है, ठीक, क्लियर है। एच से ई हो रहा है, एच आपका कितने नंबर पर आता है, तो एच आपका 8वें नंबर पर आता है, और जो ई है आपका देखिए 5वें नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे भी माइनस आपका 3 हो रहा है, ठीक है। टी आपका 20वें नंबर पर आता है, आर आपका 8वें नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे आपका -2 हो रहा है, यानी कि -3 -2 की यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यदि एक सांकेतिक भाषा में पी क्यू डब्ल्यू जे एच टी का अर्थ आपका मदर होता है, तो निम्न में से किसका जो अर्थ है साथियों सिस्टर हो जाएगा। पी क्यू डब्ल्यू एच टी का आपका अर्थ जो पूछा था मदर हुआ था, ठीक है। अब जो ए है ये आपका सिस्टर अर्थ है कि इसका हमको ये बताना है, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे सिस्टर में 3 3 हमको प्लस करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा। पी क्यू डब्ल्यू जे एच टी इसका अर्थ मदर था, और इसी प्रकार किसी का तो अर्थ यहाँ पे सिस्टर दिया गया है, तो हमको जो ए दिया गया था इसमें हमने माइनस किया, तो हमको इसका अर्थ मिला मदर। अब हम क्या करेंगे, सिस्टर में जब हमको प्लस करेंगे तब हमको मिलेगा कि हाँ सिस्टर किसका अर्थ है। तो सिस्टर जो लिखा गया SISTER सिस्टर दिया गया, इसमें हमको 3 3 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस में अगर 3 प्लस करेंगे तो यस आपका कितने नंबर पर 19 नंबर पर आता है, प्लस 3 करेंगे साथियों क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में हमको देखिए वी मिलेगा, ठीक है। आई आपका 9 नंबर पर आता है, प्लस करेंगे 2, ठीक है। पहले आपका यहाँ पे +3 करेंगे, फिर आपका +2 करेंगे। आई आपका 9 नंबर पर +2 करेंगे के आ जाएगा, ठीक है, +2। यस आपका कितने नंबर पर आता है, तो याद देखिए यस से यस यहाँ पे आपका भी हो जाएगा, ठीक है। टी से क्या करेंगे, तो टी में +2 करेंगे, टी आपका 20 नंबर पर, 22 नंबर पर आपका वी मिल जाएगा, वी आ गया, ठीक है। अब क्या है, ई दिया गया है, ई आपका, तो यहाँ पे हमको +3 करना पड़ेगा। ई आपका 5 नंबर पर +3 करेंगे आपका 8 मिलेगा, 8 पे हमको देखिए यस मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आर क्या दिया गया है, आर आपका कहाँ पे, आर आपका देखिए 18 नंबर पर आता है, प्लस यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है। पहले कितना किया था, पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, अब क्या करेंगे फिर 2 करेंगे, तो आर आपका 18 नंबर पर +2 करेंगे तो टी मिल जाएगा, ठीक है। हो गया वी के वी वी एस टी, वी के वी वी एस टी, वी के वी वी एस टी जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। ये आपका अर्थ दिया गया था इसका, उसी प्रकार जो सिस्टर दिया गया था ये हमको पूछा था किसका अर्थ है, तो देखिए वी के वी वी एस टी का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया, तो ध्यान से और अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद ही इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका 20 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य हो जाएगा। यदि इंट्रोड्यूस शब्द का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। INTRODUCE, ठीक है। आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से हमको रखना है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से हमको रखना है, तो देखिए क्रम अगर लिखें तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे आएगा। तो ए कहीं पे भी नहीं है, बी कहीं पे नहीं है, सी दिया तो सी आ जाएगा, सी के बाद डी आएगा, डी है, डी आएगा, डी के बाद आपका ई आएगा, ई आ गया, ठीक है। ABCD हो गया, डी हो गया, उसके बाद क्या आएगा साथियों, तो ई हो गया। ई के बाद देखें तो एफ, एफ के बाद एफ नहीं दिया गया, तो एफ के बाद आपका आगे बढ़ेंगे, जी भी नहीं गया है, एच भी नहीं दिया गया, आई दिया गया, तो आई आ जाएगा, ठीक है, आई आएगा। आई के बाद जे आएगा, जे नहीं दिया गया, के भी नहीं दिया गया, एल भी नहीं दिया गया, एम भी नहीं दिया गया, एन दिया गया, एन आ गया, ठीक है, एन हो गया। उसके बाद ओ दिया गया है, ओ आ गया। उसका पी दिया गया है, पी नहीं दिया गया, आर दिया गया है, आर आ जाएगा, ठीक है। आर के बाद क्या आएगा, तो देखिए आर एस टी, एस नहीं है तो टी आ जाएगा, ठीक है, टी यहाँ पे दिया गया, टी आ गया। उसके बाद क्या है, तो टी के बाद आपका देखिए यू आ जाएगा, ठीक है, यू दिया गया, यू आ जाएगा। उसके बाद कुछ है तो नहीं है, ठीक है। यू के बाद लास्ट में और कुछ नहीं है, सब यहाँ पे जो है खत्म हो गया। अब क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में रखा जाए, रख दिया बाएं से पहले स्वर, ठीक है। बायां आपका ये होता है, बायां एक का ये होता है, दायां आपका ये होता है, ठीक है। दायां वाला ये साइड है, बायां वाला ये साइड है, ठीक, क्लियर है। अब क्या बाएं से पहले स्वर, तो स्वर क्या होते हैं, तो AEIOU, AEIOU आपके ये स्वर होते हैं, ठीक है, ये आपके स्वर होते हैं। तो क्या बोला है, बाएं से पहले स्वर के बाएं, 1 2 3 4, आपका देखिए बायां ए है, बायां इधर से आपका पहला स्वर कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, आई आर, सॉरी आई आर, अरे सॉरी ई भी तो दिया गया है ना, ई भी तो आपका सॉरी है, ई भी तो आपका स्वर है ना। तो देखिए ई आपका देखिए यहाँ पे बायां स्वर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बायां स्वर है, ठीक है। अब जो इसका मुंह है साथियों, ई का मुंह समझिए आपके इस साइड है, आपके साइड है, तो इसका जो बायां होगा साथियों, इसका जो बायां है इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका बायां इधर हो जाएगा, इसका दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मुंह है अपने साइड है, तो इसका जो बायां है इधर हो जाएगा, और इसका जो दायां है इधर हो जाएगा। अब क्या बोला है, बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अच्छा है, तो देखिए बाएं से पहले स्वर के बाएं जो आपका अच्छा आ जाएगा
आई आ जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा जो हमारा देखिए ये हमारा बायां पूछा था, ये हमारा बायां पूछा था और ये हमारा दायां है। ठीक है, ये हमारा बायां, ये हमारा दायां है। लेकिन अच्छा जो इसमें जो दिया गया है, इसका अगर बायां बोलेगा तो इसका बायां इधर हो जाएगा और इसका दायां इधर हो जाएगा। ये हमारे अपोजिट में बैठा है तो इसका जो बायां है इधर हो जाएगा, इसका जो दायां है इधर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो क्या बोला है, बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो बाएं से पहला स्वर आपका ई है, इसके बाएं अगर देखें तो इसके बाएं भी आपका आई यानी कि दूसरा स्वर आ जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो आई दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 है, उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देखकर बताएंगे। 21 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, ठीक है। अगर पहला वाला देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया इसने, देखिए 5 गुणे 6 किया। ठीक है, 5 गुणे 6 गुणे क्या किया है, 5 किया। ठीक है, 5 गुणे 6 गुणे 5। एक मिनट रुकिए, पहले इतना सॉल्व कीजिए तो देखिए इतने में क्या आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, हमको कितना बोला, 150 बोला है। 150 कैसे आया, तो इसमें इसने और इसका 5 बार इसने 5 का 2 बार गुणा किया इस यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 150 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पहले 5 गुणे 6 किया, वापस इसने 5 का यहाँ पे गुणा कर दिया। ठीक है, वापस इसने यहाँ पे 5 का गुणा कर दिया। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है इतना। सिर्फ का 6 गुणे 7 करेंगे, पहले 6 गुणे 7 करेंगे कितना बचेगा, तो 6 7 42 हो जाएगा। और 42 में क्या, अगर देखिए 42 में और हम क्या करेंगे, देखिए 6 का गुणा, वापस हम 6 का गुणा, जो पहली संख्या है इसका वापस इसमें गुणा करेंगे, इतना हो जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, 24 से 25 यानी कि 252। पहले 150 फिर 252। अब जो तीसरा संख्या है इसका देखेंगे, तो पहले तो यहाँ पे हमको नहीं पता है यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए इसका हमको 2 बार गुणा कर देंगे। 8 28, 8 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 में कितने का गुणा करेंगे, आपका देखिए 76 आएगा। तो देखिए 64 में हम, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको भाग देती है। अगर भाग दे देंगे हमको पता चल जाएगा 76 कहाँ से आएगा। तो देखिए 9 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 64 में 9 से गुणा करेंगे हमें देखिए 576 मिल जाएगा। 576 मिलेगा तो जो आपके यहाँ पे जो लुप्त संख्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 9 आएगा। ठीक है, 8 गुणे 8 करेंगे 64 आएगा। 64 में 9 का गुणा करेंगे देखिए 576 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही। तो अगर दिए गए कथन को सत्य मानते हुए भले ही वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, निर्णय लें कि दिए गए कथनों में से कौन सा जो है या कौन से निष्कर्ष तर्क संगत के रूप में अनुपालन करता है या करते हैं। ठीक है, कथन दिया गया है कुछ सेब अनार है। ठीक है, तो कुछ सेब अनार है और कुछ अनार आपके अमरूद है। तो चलिए कुछ सेब आपके हो गए क्या है, कुछ सेब आपके अनार है। कुछ सेब जो है ये आपका सेब हो गया, ये आपका अनार हो गया, और कुछ अनार क्या है आपके अमरूद हैं। ठीक है, ये आपके अमरूद हैं, अमरूद है। क्लियर है। तो कुछ अमरूद सेब हैं। और आपका एक और डायग्राम बन सकता है, आपका एक और डायग्राम बनेगा। कैसा डायग्राम बनेगा, तो देखिए ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये आपका ये वाला एक डायग्राम बनेगा। आपका सेब हो जाएगा, आपका सेब हो जाएगा, ये आपका अनार हो जाएगा, आपका अमरूद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका कुछ सेब अमरूद हो सकते हैं, अमरूद सेब कुछ हो सकते हैं, सही बात है, हो सकते हैं। कोई भी अमरूद सेव नहीं है, नई वाली तो बात तो आएगी ही नहीं। ठीक है, कोई भी अमरूद यहाँ पे सेव नहीं हो सकते। देखिए 2 डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे हमने 2 डायग्राम बनाया है। पहले में क्या बोला, कुछ अमरूद जो है सेव हो सकते हैं, तो कुछ अमरूद जो है यहाँ पे अमरूद हो गया, ये आपका सेव हो गया। ठीक है, ये आपका अमरूद है सेव, तो कुछ अमरूद आपके यहाँ पे सेव हो सकते हैं। और क्या बोला, कोई भी अमरूद यहाँ पे सेव नहीं हो सकता। तो देखिए आपका अमरूद यहाँ पे आपका सेव, तो कोई भी अमरूद यहाँ पे सेव नहीं हो सकता, ये बात भी आपका यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष आपका होगा या तो निष्कर्ष ए या तो निष्कर्ष 2 अनुपालन करता है। ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पे जो है या तो 1 या तो 2, दोनों दो निष्कर्ष आपका यहाँ पे अनुपालन करते हैं। तो जो आपका पहला विकल्प देगा है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 23 नंबर उत्तर देंगे सबसे ध्यान से बताएंगे। गीता जो है उत्तर की ओर मुंह करके घर से निकलती है। ठीक है,
उत्तर की ओर मुंह करके वो घर से निकलती है। सभी को पता है उत्तर किधर होता है। चलिए डायग्राम अगर आपका बनाना चाहे तो आपका डायग्राम, चलिए यहाँ पे मैं बना दूंगा। आपका उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर आपका पूर्व है और इधर पश्चिम की दिशा है। क्लियर है इतना। तो उत्तर की तरफ मुंह करके निकलती है वह गीता जो है उत्तर की ओर मुंह करके निकलती है, वह पूर्व की दिशा में 13 मीटर चलती है। ठीक है, उत्तर की तरफ भले से उसका मुंह हो, मुंह किधर भी है, लेकिन किधर बोला है, पूर्व की ओर 13 मीटर चलती है। ठीक है, पूर्व की ओर 13 मीटर चलती है। ठीक है, इधर क्या बोला गया है, इधर देखिए आपका 13 मीटर चलती है। ठीक है, क्लियर है, इधर जो है 13 मीटर चलती है। ठीक, फिर वो बाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है। ठीक है, अब बोलिए पूर्व को जा रहे उसका अगर बायां देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपका उत्तर की उसका जो है मुंह अब हो जाएगा। ठीक है, कितना मीटर, 7 मीटर चलती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद वो अपने दाएं ओर मुड़ जाती है और 11 मीटर चलती है। ठीक है, अब उसका जो मुंह है साथियों उत्तर की तरफ है, वहां से अब दाएं बोला है यानी कि राइट साइड बोला है तो इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट है इधर हो जाएगा। कितना बोला है, 11 मीटर चला है। ठीक है, 11 मीटर चलती है। अंत में वह फिर अपने दाएं ओर मुड़ती है और मॉल तक पहुंचने के लिए 14 मीटर चलती है। ठीक है, अब जो उसका मुंह है साथियों किधर है, पूर्व की दिशा में। वहां से किधर बोला, वहां से दाएं बोला है। पहले उसका जो मुंह था पूर्व की तरफ था, बाएं बोला था उत्तर की तरफ देखी। अब उसका मुंह है पूर्व की तरफ, वहां से बोला है दाएं, तो यानी कि नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ। कितना बोला है, 14 मीटर चलती है। यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 11 होगा। 11 से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा तब जाके हमारा 14 मीटर होगा। ठीक है, 14 मीटर हो गया। क्लियर है, 14 मीटर तक हो गया यहाँ तक। यदि वो अपने आरंभिक बिंदु से सीधे रास्ते से मॉल जाती है तो उसे कितनी दूरी का इसकी आरंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ता तो कितनी दूरी इसको तय करनी पड़ती, उसके लिए हमको देखिए यहाँ का पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आपका 11 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगी। ऊपर भी यहाँ से देखिए जो है किधर पूरब से पश्चिम से पूरब गई थी, पश्चिम से पूरब गई थी 11 मीटर। तो यहाँ से हमको यहाँ से भी अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी पश्चिम से पूरब, यहाँ पर देखेंगे 11 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, नहीं यहाँ पे 13, यहाँ पे 11, 13 और 11 को यहाँ पे जोड़िए। ठीक है, 13 और 11 मीटर को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और 11 को जोड़ लेंगे साथियों तो देखिए 4 और 2 24 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 24 मीटर टोटल हो जाएगी। ठीक है, 24 मीटर यहाँ से हो जाएगी। अब देखेंगे, ठीक है, अब हमको ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे थी और यहाँ से जब उत्तर की तरफ गई थी 7 मीटर गई थी, तो उत्तर से जब दक्षिण यहाँ तक आएगी, इसके सामने तक आएगी, यानी कि 7 मीटर आएगी। तो ये देखिए 11 में से 7 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 4 11 आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो दूरी बचेगी आपके यहाँ पे 7 बढ़ेगी। सॉरी 11, सॉरी गलती हो गया, 11 तो ऊपर वाला है, वो 11 ऊपर वाला है आपका। ठीक है, 11 ऊपर वाला है तो 11 ऊपर वाले को छोड़िए। ये टोटल दूरी कितनी थी आपका, 14 मीटर थी। ठीक है, 14 मीटर में से हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ऊपर जो गई थी 7 मीटर गई थी, अब ऊपर से यहाँ तक आएगी तो 7 मीटर ही आएगी। यानी कि 7 माइनस 14 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 मीटर आ गया ये वाली दूरी। ठीक है, ये जो दूरी आपकी देखिए 7 मीटर की है और ये दूरी 24 मीटर की है। अब हमको ये निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय निकालेंगे। ए बी सी इसको मान लेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है, देखिए विकर्ण का स्क्वायर संलग्न भुजाओं का जो स्क्वायर होता है उसको जोड़ते हैं। संलग्न भुजा पहुँचिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बाद में छोड़िए। ए बी कितना दिया गया, ए और बी ए है ना, ए बी कितना आ गया था, 24 आ गया। ठीक है, ये 24 आ गया। और बी सी कितना है, बी से सी यहाँ पे देखिए आपका 7 मीटर आया था, हमने 7 यहाँ पे जोड़ लिया। चलिए 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 24 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 576 हो जाएगा। और जो 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसको अगर जोड़ लेंगे साथियों तो देखिए, ठीक है 576 प्लस 49, 625 आ जाएगा। ठीक है, 625। अब क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए विकर्ण में आ जाएगा 625, और विकर्ण हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। यानी कि 25 मीटर आरंभिक बिंदु से उसको मॉल जाने के लिए कितनी दूरी उसको डायरेक्ट अगर जाती तो कितना डायरेक्ट करना पड़ता, 25 मीटर की यहाँ पे उसको दूरी क्या करनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या क्या किया है। यहाँ से यहाँ गई 7 मीटर गई, यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, यहाँ से ऊपर गई कितना, सॉरी यहाँ से यहाँ गई 7 नहीं, यहाँ से यहाँ गई 13 मीटर गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ गई 13 मीटर, यहाँ से ऊपर गई 7 मीटर, वहाँ से वापस इधर गई 11 मीटर, वहाँ से नीचे वापस गई 14 मीटर। ठीक है, यानी कि
यहाँ तक आती, यहाँ तक इसका 7 हो जाता, 14 से माइनस करेंगे 7 तो 7 आ जाएगा, यहाँ तक 7 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक जाएगी 13, और यहाँ पे 11, 13 11 जोड़ेंगे तो आपको देखिए 24 आ जाएगा। अब इसका और इसका हमको मिल गया, ठीक है, इसका और इसका मिल गया तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो हमको आ जाएगा। इतना तो आपको आना चाहिए, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर है, उत्तर देंगे श्रोता को ध्यान से बताएंगे। यदि W बराबर 46, बैट बराबर 46, तो लैम्प का जो मान है किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। W बराबर 46 दिया गया है और लैम्प जो बैट बराबर है आपका 46 दिया गया है, तो लैम्प जो दिया गया इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले तो W बराबर 46 कैसे आया, ठीक है। W बराबर 46 अगर देखने जाएंगे तो W का जो स्थानीय मान होता है, वर्णमाला में मान होता है 23 होता है, ठीक है। तो 23 को इसने क्या किया है, तो देखिए 23 में इसने 2 का गुणा किया तो क्या मिल गया, 46 मिल गया, ठीक है। क्लियर है इतना। उसी प्रकार जो आपका B ए टी किया है, तो B आपका देखिए दूसरे नंबर पर, A आपका पहले नंबर पर, T आपका कितने नंबर पर, 20वें नंबर पर आता है, ठीक है। क्लियर है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3 यानी कि 23 आ जाएगा, और इसमें भी हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 46 आ गया, ठीक है। क्लियर है। जो स्थानीय वैल्यू दिया गया उसमें सिर्फ हमने 2 का गुणा किया, यहाँ पे देखिए LAMB दिया गया है, ठीक है। यल आपका कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, ठीक है। यल जो आपका देखिए 12 नंबर पर आता है, ए आपका पहले नंबर पर आता है, एम जो आपका देखिए 13 नंबर पर आता है, और जो बी है आपका देखिए दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। अब इसको चलिए जोड़ते हैं, ठीक है। तो 12 1 13 होगा, 13 दूनी 26, 26 27 28 होगा, ठीक है। 28 गुणे 2 करेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, 12 1 13, 13 दूनी 26, 26 और 2 28 होगा। 28 में 2 का गुणा करेंगे कितना, तो देखिए 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूनी के 4 1 5 आ गया, यानी कि 56 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 56 आ जाएगा आपका, ठीक। क्लियर है। तो 56 आएगा यहाँ पे, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका सही दो, ठीक है। सी वाला जो पिकअप देगा आपका सही दो। W का 46 कैसा समझा, जो स्थानीय वैल्यू दिया गया तो उसमें 2 का गुणा कर दिए, हमको 46 मिल गया। उसके बाद जो बैट दिया था, बैट का जो स्थानीय वैल्यू दिया गया है, B का 2, A का पहला और T का 20, इन सभी को जोड़ेंगे 23 आएगा। 23 में 2 का गुणा 46। उसके बाद जो लैंप दिएगा इसका पूछा है, तो लैंप जो L है 12 नंबर पर था, A आपका पहले नंबर पर, M आपका 13 नंबर पर, B आपका देखिए दूसरे नंबर पर। 12 1 13 2 को जोड़ेंगे 28 आ जाएगा, 28 में 2 का गुणा करेंगे 56 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बताएंगे 25 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएगा। नीचे प्रत्येक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा अक्षर लिखा गया है, जिसका प्रयोग बड़े अक्षर के लिए एक कुट के रूप में किया गया है। उस विकल्प की पहचान करें जो पाउडर के लिए एक उचित कुटबद्ध स्वरूप में होगा, ठीक है। पाउडर के लिए हमको लिखना है ना, ठीक है। पाउडर क्या देगा है, प्रत्येक नीचे प्रत्येक बड़े अक्षर के नीचे एक छोटा अक्षर लिखा गया है, जिसका प्रयोग बड़े अक्षर के कूट के रूप में किया गया है। विकल्प में से पहचान करें और पाउडर शब्द के लिए उचित कूट, यानी कि पाउडर का हमको निकालना है, POWDER, ठीक है। P के लिए क्या दिया गया, तो P के लिए यहाँ पे C दिया गया है, C। O के लिए क्या दिया, O के लिए G दिया गया, G। W के लिए क्या दिया, W के लिए E दिया गया, E लिख दिए, ठीक है। D के लिए क्या दिया, D के लिए A दिया गया, A लिख दिया। E के लिए क्या देगा, तो E के लिए देखिए आपको यहाँ पे L दिया गया है, L है, L लिख लिया। और जब आपका R है, R के लिए क्या दिया है, तो R आपका कहीं R के लिए आपका यहाँ पे F दिया गया, F लिख दिया, ठीक है। CGE, ठीक है, CGEALF जो आपका दिया गया D वाला पिकअप आप यहाँ पे सेट, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये वाला, तो आपको फ्री में 2 मार्क्स देके जाएंगे ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ जो क्लासेस आती है और इसी की आज के यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलेगा आपकी और जो है शाम को 4 बजे कल वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यूस में रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, 8 दिन का टाइम है, तो उसमें जितना हो सके उतना आप तैयारी कीजिए, ताकि आप कैसे भी करके तो क्वालिफाई कर जाए गवर्नमेंट सीट के लिए, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।